ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक संस्कृत से हिंदी अनुवाद सहित। इस चैनल में भागवत गीता के सभी अध्याय संस्कृत से हिंदी अनुवाद सहित दिए गए हैं। सभी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर एक वीडियो आपको समय से मिल जाए। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 से 11 श्लोकों में दोनों सेनाओं के मुख्य शूरवीरों एवं अन्य वीरों का वर्णन। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचन ब्रवीत। भावार्थ, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर्चनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। भावार्थ, हे आचार्य, आपके मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्ट केतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। भावार्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशिराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा है। भावार्थ, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भावार्थ, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 1-2 से 1-9 श्लोकों में दोनों सेनाओं द्वारा की गई शंख ध्वनि का उल्लेख। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंख दध्मौ प्रतापवान। भावार्थ, उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। तत् शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत। भावार्थ, इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तत् श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु।
भावार्थ, इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रंग दधमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। भावार्थ, श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीप्ते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदधमु पृथक पृथक। भावार्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत, नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो नुनाद्यन्। भावार्थ, और उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। आगे 20 से 28 श्लोकों में अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। भावार्थ, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्थात हनुमान जी का चिन्ह जिनके रथ की ध्वजा पर है, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय गांडीव उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह कहा। अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत, यावदेतान्निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध के इच्छा वालों को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान् वेक्षेहं य एतेत्र समागता है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। भावार्थ, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय उवाच, एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, निंद्राविजी अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। भावार्थ, इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्, कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत। भावार्थ, अपने अपने स्थान पर उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए यह वचन बोले। आगे 28 से 47 श्लोकों में अर्जुन द्वारा शोक विषाद करना। अर्जुन उवाच, दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्,
सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश जायते। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले इस स्वजन कुटुंब समुदाय को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है एवं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नो में वस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। भावार्थ। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ हो सकता है। येषामर्थे कानक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ। हमें जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुखादि इच्छा है, वे लोग ही यह सब धन और जीवन की आशा का त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। भावार्थ। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा श्वसुर पौत्र साले तथा अन्य भी संबंधी लोग हैं, जिनके प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतियः स्यात् जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। भावार्थ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ। यद्यपि लोभ से जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, ऐसे ये दुर्योधन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के साथ द्वेष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों ठीक ठीक जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। भावार्थ। कुल के नाश से सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। भावार्थ। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित अधर्मी हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित अधर्मी हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च
पतंती पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। भावार्थ, वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। भावार्थ, इन वर्णसंकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता है। भावार्थ, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बड़ा भारी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिमतरं भवेत्। भावार्थ, अगर मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने पाने वाले शस्त्र को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के संबंधी युद्ध में मार भी डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। भावार्थ, संजय बोले, रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष का त्याग कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। आगे के अध्याय अगले वीडियो में दिए गए हैं। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः।